सो हेलो एवरीवन, देखिएगा आज का अपना क्लास है, कह सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड का ये लास्ट क्लास है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का लगभग जो सारा टॉपिक है वो आज के क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। अभी हम सिलेबस भी देख रहे थे सबको डीपली में, और जनरल एप्टीट्यूड का जितना मैंने आपको सिलेबस में दिया था या जितना आपके पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में आएगा, सारा जो कंटेंट है वो सब कंटेंट हम सिलेबस में आपको कवर किए हैं। और लगभग जितना है सबका पीडीएफ सबके पास भी होगा। और अब जो बस जो क्लास होगा उसमें बस प्रैक्टिस होगा वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का। संडे को क्लास नहीं होगा सर? क्लास संडे वाला नहीं रखा गया, उसको क्लास का नंबर बढ़ा है ना, रीजनिंग का अलग से क्लास दिए हैं, जीके जीएस के लिए अलग से क्लास दिए हैं, वो क्लास का नंबरिंग बढ़ा है ना। ये बात समझ में, इससे तो सबको क्लैरिटी है ना सबको कि जो जनरल एप्टीट्यूड जो रीजनिंग वाला जो हम सिलेबस दिए थे वो लगभग रीजनिंग वाला सारा सिलेबस खत्म किए, ये सबको पता है ना। जितना भी हम सिलेबस दिए वो सब लगभग हम खत्म किए। आज बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में पूछा गया और पूछा जाता है, इसलिए लास्ट ये जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट का, इसको भी आज कवर कर दे रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट अपना लास्ट है। सीटिंग अरेंजमेंट करने का मतलब होता है बैठने का सिस्टम, यानी क्वेश्चन आपको दे देगा बहुत सारे, मतलब 6-7 आपको स्टूडेंट दे देगा और कहेगा इसको इस तरीके से बैठाना है, और आपसे पूछेगा क्वेश्चन में यही जनरली कि कौन किसके लेफ्ट में है कौन किसके राइट में है। ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जितना भी सारा रीजनिंग का टॉपिक है सब रीजनिंग खत्म हो चुका है। अब बस क्या होगा, रिवीजन होगा सबका, जो भी क्लास का टाइम पड़ा है उसमें रिवीजन होगा। और फिर अपना जब हम लोग 1 जून से जब हम लोग बाद स्टार्ट करेंगे तो सब मॉक टेस्ट होगा खाली। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते चलेंगे, आंसर आपको करना है। इसलिए जितना भी आपका डाउट है रीजनिंग में, ये 10 दिन में अपना सब कोई अपना अपना डाउट खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, जो भी आपका डाउट है ये 10 दिन में अपना सब कोई डाउट खत्म कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला पीडीएफ आपको दिए हैं, ये वाला पीडीएफ है आज का, और ये पीडीएफ किससे रिलेटेड है, सीटिंग अरेंजमेंट करने का मतलब किस तरीके से बैठाते हैं, क्वेश्चन में आपको हमेशा देगा बैठाने से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, और इसमें आपको बस जानना होता है कि किस तरीके से कैसे किसको बैठाना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन ही देख लेते हैं ताकि पता चल जाए आपको। ठीक है ना, पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक सेकंड, अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, क्वेश्चन वगैरह नहीं शेयर किए, क्वेश्चन हिंदी वाला दिख रहा है। यहाँ अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में पूछा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? 7 दिख तो रहा है, 7 फ्रेंड HIJKLM नहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के इस क्वेश्चन में, सीटिंग अरेंजमेंट के इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, ये समझिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 7 फ्रेंड यानी 7 दोस्त है जिसका नाम है HIJKLMN, और ये क्वेश्चन में बताता है कि फेसिंग रो फेसिंग है साउथ एम, मतलब कि जब भी आपको देगा, जब भी क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा तो हमेशा एक से ज्यादा रहेगा, मतलब जनरली कह सकते हैं 4 के आसपास आपके पास रहेगा, मतलब 4% रहेगा, और 4 से ज्यादा भी रह सकता है। और इसमें हमेशा क्वेश्चन लंबा चौड़ा रहेगा, और क्वेश्चन में बता देगा कि वो इसके लेफ्ट में बैठा है, वो इसके राइट में बैठा है, और फिर आपसे फाइनल पूछेगा कि बताइए कौन किसके राइट में है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन के वैरायटी में आपको 4 से ज्यादा आदमी मिलेगा,
उसको आपको बैठाना होता है और बैठा करके फाइनल आपको बताना होता है कि बताइए कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है। जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसी के बारे में बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एच की दाईं ओर मतलब एच के राइट साइड में दूसरे में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसमें क्या करना है, 7 दोस्त को हम लोग को बैठाना है। तो इसको हम लोग बैठाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार का होता है और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सीख लेते हैं क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए फिर अब देखिए अपना ये वाला पीडीएफ दिख रहा होगा अभी, ये वाला पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजे भी है और ये सबसे पहले कहता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन करने का मतलब 4 से ज्यादा आपको दे देगा, चाहे दोस्त दे दे, फ्रेंड दे दे, चाहे आदमी दे दे, मतलब 4 से ज्यादा आपके पास पर्सन रहेगा और यही चारों पर्सन या 4 से ज्यादा पर्सन रहेगा, इसको आपको बैठाना है। तो बैठाने के लिए हो सकता है इसको आप एक टेबल पे बैठाने के लिए आपको मिल जाए इस तरीके से, और आपसे पूछेगा कि बताइए एल कहाँ है, एम कहाँ है, कौन लेफ्ट में कौन राइट में। या तो हो सकता है आपको सर्कुलर टेबल पे बैठाने के लिए दे दे, या तो हो सकता है आपको स्क्वायर वाला टेबल पे बैठाने के लिए दे दे। वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कौन सा टेबल पे आपको बैठाना है, ठीक है। तो आपको बस ये जितना भी आपको पर्सन दे देगा बस उसको बैठाने के लिए आना चाहिए। और बैठाने के लिए कैसे आना चाहिए, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा सीरियसली तो उसमें एक एक पॉइंट करके लिखा होता है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, तो पहला अरेंजमेंट हो गया लीनियर, मतलब एक लाइन में बैठाने वाला अरेंजमेंट। दूसरा हो सकता है कि 2 रो का अरेंजमेंट हो, एक इधर साइड से और एक इधर साइड से। जैसे अभी जो अपना क्वेश्चन है पीडब्ल्यूसी वाला, इसमें यही 2 रो का क्वेश्चन है कि एक साउथ में एक नॉर्थ में, इस तरीके से करके। और डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी बताए थे और इसमें भी यूज होगा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, और साथ में इसमें भी यूज होगा लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट। अगर लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट में किसी का कंफ्यूजन है तो पहले ही पूछ लेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट जिसको पता नहीं होगा वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को कभी भी नहीं बना सकते हैं। और साथ में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट और लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है ना। यस सर। लेफ्ट राइट और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपसे बन जाएगा, और जिनका क्लियर नहीं रहेगा वो बता देंगे। इसके बाद यानी बैठाने का अरेंजमेंट क्या है, एक तो हो जाएगा सिंगल टेबल पर, या तो हो सकता है अपोजिट टेबल पर, या तो हो सकता है सर्कुलर टेबल पर, या तो हो सकता है बैठाने का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर पर, यानी इस प्रकार के टेबल पर। और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को बस सीरियसली पढ़िए और एक एक लाइन उसमें लिखा रहता है। बस जैसे क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के अनुसार से उसको बैठाना स्टार्ट कर दीजिए। और जब भी बैठाना स्टार्ट कीजिए तो उसको कोड बकायदा उसका कोड लिख करके बैठाइए, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। यही सब कॉन्सेप्ट होता है। और ये देखिए इधर से टेबल के केस में हमेशा याद रखिएगा, टेबल के केस में लेफ्ट से कहेगा बैठाने के लिए मतलब इधर साइड से, राइट से कहेगा बैठाने के लिए तो इधर साइड से, ठीक है ना। लेफ्ट राइट आपको पहले ही बताए थे कि इधर साइड को हम लोग कहते हैं राइट, इधर को कहते हैं हम लोग लेफ्ट। तो लेफ्ट से जब भी आपको कहेगा लेफ्ट के बारे में तो इधर के बारे में सोचिएगा, अगर आपको कहेगा राइट के बारे में तो इधर के बारे में सोचिएगा। तो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया। इसके बाद देखिए अगर आपका जस्ट अपोजिट में कोई बैठा रहेगा तो अपोजिट केस के लिए राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टेबल इस प्रकार का है, ठीक है, तो टेबल इस प्रकार के केस में, इस केस में राइट किधर होगा, इस केस में राइट आपका कौन सा साइड में होगा, इधर में, और इस केस में राइट कौन सा साइड में होगा, इधर, लेफ्ट इधर साइड होगा, है ना। अगर इस प्रकार का टेबल है और टेबल में पर्सन बैठा हुआ है तो कुछ पर्सन का चेहरा इधर साइड होगा और इधर वाला जो पर्सन होगा उसका चेहरा किधर होगा, इधर साइड का होगा। तो इस केस में यहाँ जो इधर का टेबल है इसका राइट साइड किधर होगा, इधर, और इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर। जबकि इस केस में इसका राइट साइड किधर होगा, इधर या इधर, 1 नंबर साइड में होगा या 2 नंबर साइड में होगा, बताइए। तो अगर पर्सन इस तरीके से बैठा हुआ है और पर्सन इस तरीके से बैठा हुआ है, इसका चेहरा इधर का है तो इधर आपका 1 नंबर, इधर 2 नंबर है, तो राइट साइड इसका किधर हो जाएगा, 2 नंबर। 2 नहीं, इस केस में ध्यान रखिएगा, इधर 1 नंबर में होगा, इधर साइड होगा राइट। कैसे देखिए इस तरीके से ना टेबल है और ये सब कुछ इधर बैठा हुआ है। तो अगर आप इधर बैठे हुए तो आप खुद सोचिए। फर्स्ट वाला पूछे थे, हाँ अब उस तरह से एरो किए थे, एरो हाँ, तो एक चीज ये भी तो देखिएगा कि हम बैठे किधर हुए हैं। अभी देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए, मेरा चेहरा इधर साइड है तो मेरा राइट हैंड किधर जाएगा, इधर जाएगा।
और मेरा लेफ्ट हैंड राइट इधर जाएगा। लेकिन जब हम इधर करके बैठे हुए यानी यहाँ पर हम बैठे हुए और मेरा चेहरा इधर साइड में, खुद इमेजिन कीजिए मेरा चेहरा इधर साइड में, तो मेरा राइट हैंड किधर आएगा और लेफ्ट हैंड किधर आएगा। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट करता है, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देखिए यह कॉन्सेप्ट कर रहा है कि अगर कोई पर्सन, देखिए इस चीज को याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन नॉर्थ साइड में बैठा हुआ है, जानते हैं इधर हम लोग नॉर्थ कहते हैं, इधर हम लोग साउथ कहते हैं, इधर ईस्ट इधर वेस्ट बताए थे ना। तो याद रखिएगा जब भी कहेगा नॉर्थ साइड के केस में तो अपना राइट होगा इधर, लेफ्ट होगा अपना इधर। जबकि अगर पर्सन बैठा रहेगा साउथ डायरेक्शन में तो लेफ्ट होगा इसका इधर, राइट होगा इसका इधर। बस ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा, इसी 2 पॉइंट को हम लोग यूज भी करेंगे, ठीक है ना, कि लेफ्ट राइट, नॉर्थ में किधर, साउथ में किधर। और ऐसे भी अगर आप इसको डायरेक्शन के केस में लाते हैं तो ऐसे भी आप समझ जाइएगा, ईस्ट था, वेस्ट था, नॉर्थ था और इधर साउथ है। खुद सोचिए, याद है ना आपको, नॉर्थ के केस में चलेंगे तो राइट साइड किधर होगा, इधर, लेफ्ट साइड इधर। लेकिन इधर जब हम लोग चलेंगे तो इस केस में अपना राइट साइड किधर हो जाएगा, इधर आएगा। सोचिए यहां से हम चलना स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन याद है ना, इसका राइट साइड किधर हो जाएगा, इधर, और लेफ्ट साइड इधर। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसी चीज को एकदम गंभीर से समझना है, जब भी क्वेश्चन देगा गंभीर से समझिए, आप समझ जाइएगा। टेबल के केस में वही अगर बैठाने का केस हो, हालांकि क्वेश्चन जो आपका पूछेगा टेस्ट में वो सिंपल पूछता है, लाइनर वाला, वही मतलब एक लाइन में बैठाने वाला ही क्वेश्चन पूछता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के मूड में होता है तब आपका ये सर्कुलर वाला पूछेगा। तो सर्कुलर वाला केस में भी सिंपल है, देख लीजिए, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, बस आप पता करने के लिए जान जाइएगा। तो कुछ नहीं, आप हमेशा इमेजिन कीजिएगा कि आप यहाँ पे बैठे हुए तो आपका राइट हैंड किधर जाएगा, आपका राइट हैंड इधर होगा, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड इधर होगा। आप यहाँ पे बैठे हुए तो खुद इमेजिन कीजिएगा कि आपका राइट हैंड साइड किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो अगर राइट हैंड के बारे में बात करें टेबल के केस में, तो टेबल के केस में एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड होगा और क्लॉकवाइज आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड और एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड एंड क्लॉकवाइज आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो अब देखिए इसको स्टार्ट करें, इसी पर कॉन्सेप्ट है, इसी पर क्वेश्चन है, यही हिंदी वगैरह में बताया गया है। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसी पर स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समझिएगा, ठीक है। और सेंटर के बारे में याद रखिएगा, अगर आपका 3 पर्सन है तो इसका सेंटर कौन हो जाएगा, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, 3 पर्सन है तो इस केस में सेंटर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और अगर 4 पर्सन है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका सेंटर क्या होगा, 2 पर्सन, ठीक है। इस चीज कॉन्सेप्ट को भी याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं आपके सामने और उसके बाद पीडब्ल्यूसी वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ए पी आर एक्स एस एंड जेड, यानी कितना पर्सन हो गया, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है और इसको एक रो में बैठाना है। तो रो में बैठाना है तो रो का मतलब आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा अपने कॉपी में। कहता है एस एंड जेड सेंटर पर है, तो एस एंड जेड क्या है, सेंटर पे है, मतलब हो सकता है एस जेड इस तरीके से बैठे या जेड एस इस तरीके से बैठे, ठीक है, ये हो सकता है ना सेंटर का मतलब। अब आगे देख रहे हैं, कह रहा है कि ए एंड पी आर एट द इंड्स, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज द राइट ऑफ पी। क्वेश्चन में इस तरीके से, और यहाँ पे एक चीज क्या कर रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा हमेशा, उसके बाद माइंड में सोचिएगा। कह रहा है कि एस और जेड सेंटर पे है और ए और पी क्या है, इंड पर है। तो ये आपका चॉइस है, आप यहाँ पे भी ए को रख सकते हैं या पी को भी रख सकते हैं, इसको यहाँ पे रख दिए। तो इसमें से 6 पर्सन था, 6 पर्सन में तो 2 को बैठा दिए, बचा अपना 4 पर्सन, है ना। अब 4 पर्सन में आगे का देखे सोच रहे हैं, एस और जेड को सेंटर में बैठाना है, तो एस को हम यहाँ रख सकते हैं, जेड को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, या जेड को यहाँ से रख सकते हैं, एस को यहाँ रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है आर इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए। अब बताइए ए का लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर होगा, एक के साइड में या 2 के साइड में, 2 के साइड सर, एक के साइड में, एक सर किस तरह से बैठा है उस पर डिपेंड करता है ना। नॉर्थ साउथ इस कंडीशन में दिया नहीं है, हम लोग इस कंडीशन में बैठा रहे हैं, ठीक है ना। अपना ये इंड हो गया है ना, तो इधर तो कभी बैठ नहीं सकता है। अब अपना ए और पी तो लास्ट में है ना, ए और पी तो अपना लास्ट में है, तो इधर तो बैठेगा नहीं। तो इसका मतलब चेहरा इसका किधर साइड होगा, इधर साइड इसका चेहरा होगा, है ना। इमेजिन कीजिएगा इसका चेहरा इधर साइड होगा, तो क्या करना है, आर को सिटिंग करना है ए के लेफ्ट साइड में, तो इसको बैठा दिए, तो अपना ए भी बैठ गया, आर भी बैठ गया, एस भी बैठ गया, जेड भी बैठ गया, पी भी बैठ गया, बचा कौन, अपना कौन बचा है, एक्स बचा है। इसका मतलब एक्स का जो कंडीशन है, इस केस में अपना जो एक्स का कंडीशन हो जाएगा वो कहाँ पे बैठ जाएगा,
तो कहता है हु इज द राइट ऑफ पी। अभी अपना एक्स को हम लोग बैठाए नहीं है, पी अपना यहाँ पे है। अब हम लोग को बैठाना है एक्स को बैठाना है, तो ए बैठ गया, आर बैठ गया, एस बैठ गया, जेड बैठ गया, पी बैठ गया। तो इसके बाद अपना बच कौन जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो एक्स के बारे में तो कोई कंडीशन कहा नहीं है, एक्स के बारे में कोई कंडीशन डिस्कस नहीं ना कर रहा है। इसका मतलब लास्ट का जो जगह बच जाएगा उसमें हम लोग इसको बैठा देंगे। तो इस केस में हम लोग कहाँ इसको बैठा देंगे, एक्स को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। क्योंकि ए बैठा चुके हैं, आर बैठा चुके हैं, एस बैठा चुके हैं, जेड, एक्स, पी। एक्स का कोई जगह नहीं दिया था, सारा कंडीशन को देख लेंगे और कंडीशन के बाद जो बचेगा उसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। तो इसको हम लोग बैठा देते हैं, यहाँ पे 6% को हम लोग को बैठाना है। ये दोनों तो इंड पर था, तो बच गया अपना पोजीशन इसका। तो अब कहता है हु इज द राइट ऑफ पी। राइट ऑफ पी के बारे में बात करें तो पी का राइट साइड किधर हो जाएगा इस केस में, पी का राइट साइड। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यही इसका क्या है, एक्स इसका करेक्ट साइड है। लेकिन इस केस में डायरेक्शन में देख सकते हैं ये दूसरे तरीके से बैठा है। हम लोग इस तरीके से बैठा रहे थे ना, हम लोग पी यहाँ पे रखे थे, ए यहाँ पे रखे थे। तो क्वेश्चन को आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसमें क्या किया है, क्वेश्चन में पी को इधर रखा है, ए को इधर रखा है, तो आप कहीं भी साइड में रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम ही लोग गलती किए इसमें बैठाने में, क्योंकि राइट साइड का कॉन्सेप्ट करा था, हम लोग कॉन्सेप्ट ही अपना बदल दिए थे, ठीक है ना। थोड़ा सा राइट लेफ्ट देख लेंगे, इसमें सही अरेंजमेंट इसी तरीके से हम लोग बैठाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अपना पी के बगल में कौन आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब जब भी बैठाइएगा ना, तो बैठाने के टाइम में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो बच जाएगा, जो लास्ट में बच जाएगा, सीरियल बाई बैठाते जा रहे हैं तो जो जगह जो बचेगा उसी जगह में वो आकर के बैठ जाएगा। जैसे इस केस में एक्स को हम लोग कहीं डिफाइन नहीं किए थे, लेकिन इसमें लास्ट में पी को हम लोग बैठा दिए थे, एस को बैठा दिए थे, जेड को बैठा दिए थे, आर को बैठा दिए थे, ए को बैठा दिए थे। इसका मतलब एक्स ऑटोमेटिकली यहाँ बीच में आकर के बैठ गया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बस यही है कि पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। एक बेंच पर बैठा है, ए बी सी डी ई से लेकर के एफ तक का कहानी है। इसके बाद कहता है, ठीक है, अभी हम लोग को बैठाना है ए से लेकर के ई, यानी टोटल 5 आदमी को बैठाना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ए का जो सिटिंग है वो क्या है, बी के आगे है। सी का जो सिटिंग है वो क्या है, डी के आगे है। और इसको हम लोग कंडीशन के तौर पे आजमाते भी जाएंगे। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, यानी बी के आगे क्या है, ए है। इसके बाद क्या है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, यानी डी क्या है, सी के आगे है। और इसके बाद एक लाइन और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से, यानी बी के आगे क्या है, अपना ए है, डी के अपना आगे क्या है, सी है। और डी इज नॉट सिटिंग विद ई, यानी डी कभी भी ई के अगल बगल में आता नहीं है। डी को कभी भी ई के अगल बगल आने नहीं देना है। और ई हु इज लेफ्ट बेंच एंड ऑफ द बेंच। चलिए ठीक है, बैठा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। अब इस बेंच में हम लोग बैठाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बेंच को भी इस तरीके से रख रहे हैं, तो इसका राइट साइड इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड इसका इधर हो जाएगा। बैठा रहे हैं, कह रहा है कि हमेशा पहले लास्ट वाला को खोजेंगे, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन सही से सेट हो सके। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि ई जो बैठा हुआ है वो क्या है, लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच पर। तो इसका लेफ्ट एंड इधर हो जाएगा, यानी ई कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर। ई को बैठा दिए। इसके बाद कर रहा है सी इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, यानी राइट से सेकेंड पोजीशन है। तो ये आपका पहला पोजीशन, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा पोजीशन में बैठा रहे हैं किसको, सी को। सी को भी बैठा दिए, ये हो गया। ए इज टू राइट ऑफ बी, ए इज टू राइट ऑफ बी। अब इसको भी बैठाना है, बी को बैठाना है। और सी, बी के आगे क्या है, ए है, डी के आगे सी है। अभी और भी देखते हैं कुछ, अभी और कुछ आपको पता चलेगा। यही सब क्वेश्चन में थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा क्वेश्चन को, बट पढ़ करके वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अपना था ई और सी अपना यहाँ पे था।
सी इज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट हो गया। ए इज टू राइट ऑफ बी, तो इससे तो क्लियर नहीं हो रहा है कि ए बी को कहां बैठाएं। अभी अभी हमारे पास 3 पोजीशन है बचा हुआ, 1 2 3, इसी तीनों पर बैठाना है तब क्वेश्चन हमारा सेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। इसके बाद कर रहा है ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। एक चीज देखिए हिंट दे रहा है, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, यानी ए या तो यहां हो सकता है या फिर ए यहां पे हो सकता है। अब क्लियर कीजिए ये कहां पर होगा। लेकिन एक चीज और फिर कहता है ए इज टू राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई। इसका मतलब देखिए क्या कर रहा है, ए है, ए किसके पोजीशन पर है, राइट और बी और ई का, तो ई तो हम लोग बैठा चुके थे, इसका मतलब बी कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और बी और ई के राइट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी के बारे में बात कर रहा है, यानी ई को बैठा दिए, बी को बैठा दिए, ए को बैठा दिए, सी को बैठा दिए, यानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कौन बैठेगा, बी। और कैसे कैसे बैठाएं ये समझ में आया है। बोली तो कितने को समझ में आया ये बात, पहले समझ में बहुत आया को सर। नहीं, बहुत को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ये हम समझ भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है कि हमेशा क्वेश्चन में लास्ट पार्टी को खोजिए, लास्ट पार्टी को खोजने के बाद देखिए कि किसका पोजीशन एकदम डिक्लेयर एकदम फिक्स है, जिसमें 1% भी कंफ्यूजन है, उसी को पहले बैठाइए और जो बच जाएगा वो बैठ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, ए का पोजीशन कहाँ है इस केस में, Between B and C. बिटवीन बी एंड सी। बिटवीन कहाँ बैठ गया, बी एंड सी। देख लिए किस तरीके से क्वेश्चन बना, तो बिटवीन क्या हो गया, बी एंड सी हो गया, आ गया ना आंसर। तो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये तो भाई थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, और इसका कोई ज्यादा ट्रिक नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कोई ट्रिक नहीं, पूरा बुक हम खंगाल लिए, पूरा गूगल खंगाल लिए, कोई इसका ट्रिक नहीं। इसका ट्रिक यही है कि हमेशा लास्ट वाला को पहले पकड़िए, लास्ट वाला को जब आप पकड़ लेते हैं इसके बाद पकड़िए किसका डिसीजन एकदम फिक्स है, किसका पोजीशन आपको एकदम फिक्स लग रहा है उसको बैठाइए। इसके बाद जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली लास्ट में बैठ जाएगा। आ गया समझ में। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए पीडब्ल्यूसी वाला जो क्वेश्चन था उसको अब सॉल्व करते हैं, मेन वही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये एक आध को और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये तो आपका राउंड टेबल पे है, राउंड टेबल का आएगा नहीं, बट आसान होता है राउंड टेबल का भी। राउंड टेबल का क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले वो पीडब्ल्यूसी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिए कि क्या आप थोड़ा सा समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख गया आपको। अब क्वेश्चन देखिए पढ़िए और इसको सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना है, ये चैलेंज है। चलिए देखिए बैठाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कितना है, 7 फ्रेंड है, 7 फ्रेंड है, HIJKLMN, सबका नाम आप जान रहे हैं। और देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ साइड। देखिए बता दिया है क्वेश्चन में, साउथ साइड में बैठा हुआ है। इसका मतलब चेहरा किस साइड में है, साउथ में है। तो अभी बताए थे साउथ नॉर्थ वाला कहानी आपको बता दिए थे, और चेहरा करने का मतलब इसका चेहरा किधर है, इधर है। तो पहले डिसाइड कर लीजिए राइट इसका किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, तब तो बनाने में क्वेश्चन मजा आएगा। बताइए लेफ्ट एक के साइड में होगा या 2 के साइड में, एक। इसका जो लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट इसमें क्वेश्चन में लेफ्ट राइट के बारे में बात कीजिए, तो हम लोग इधर से चल रहे हैं, तो इस केस में किधर हो जाएगा बताइए। इस केस में हम लोग जान रहे थे इधर अपना है, तो इस केस में चेहरा हम लोग इधर करेंगे तो राइट किधर होगा, राइट अपना 1 के साइड में होगा, और लेफ्ट किधर होगा, 2 के साइड में। ये क्लियर हुआ है कि नहीं। बताइए लेफ्ट राइट ये समझ, राइट किधर, हाँ राइट 2 के साइड में होगा। Yes sir.
ये अपना हो जाएगा राइट, ये अपना हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन को इस पे बनाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अब चलिए बना रहे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो ये तो हो गया, यहाँ तक का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम हम कर दिए, आगे बढ़ रहे हैं। एम इज द थर्ड टू द राइट, यानी राइट से थर्ड पोजीशन पे एम है। तो देखिए हम पहले सबको सेट कर दे रहे हैं, कितना पर्सन है, 7 है ना, 1 2 3 4, इसके बाद ये अपना 5, ये अपना 6 और ये अपना 7, ठीक है। 7 को हम दे दिए जगह। अब कहता है एम है थर्ड टू द राइट, यानी एम क्या है, तीसरे पोजीशन पर है राइट साइड से। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे एम बैठा रहे, ये समझ में आ गया। Yes. एम का पोजीशन आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, फिर देखिए एम को बैठा दिए, एम हो गया ना, एम इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड रहा है एक चीज, जिसको समझे नहीं भी हम लोग। एक चीज इसमें और कहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि एच के थर्ड पोजीशन पर है, और हु इज द, मतलब एम का भी डिक्लेयर नहीं है, एम को भी अभी छोड़ रहे हैं। एच हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ के, ये भी क्लियर नहीं है। एच इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आई, ये भी क्लियर नहीं है। हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, देखिए यहाँ से देखिए इंड हो रहा है। आई क्या है, एक लास्ट इंड पर है। आई के बारे में एक हमारा फिक्स पोजीशन हो गया, या तो आई इधर होगा या तो आई इधर होगा, आई के बारे में फिक्स है। हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, K is sitting adjacent to L, M is not sitting adjacent to N, who is sitting second sitting to the right of H। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लंबा है, डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और यहाँ पे बनाने में हमको डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए बना रहे हैं फिर भी। ये इस तरीके से हो गया, ये अपना हो गया राइट साइड, ये अपना हो गया लेफ्ट साइड। और आई के बारे में एक चीज कहा है कि आई एक इंड पर है, यहाँ देखिए कर रहा है। पूरा क्वेश्चन को जब तक एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िएगा नहीं, मन में इमेजिन नहीं कीजिएगा, तब तक बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको बढ़ा रहे हैं, आई क्या है, आई हु इज एट वन द एक्सट्रीम इंड। अब आई या तो यहाँ पे होगा या तो आई यहाँ पे होगा, इसी दो सिचुएशन में से कहीं पर एक होगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए आई का क्या पोजीशन हो सकता है, राइट में या लेफ्ट में। पूरा क्वेश्चन को पढ़िए और मन में इमेजिन कीजिए मेरे साथ। 7 फ्रेंड हो गया। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, मतलब इस पे बैठाने से पहले हम लोग इधर देख ले रहे, ठीक है। एम क्या है, एम इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच है, ठीक है। तो एच इधर है, एच एक करके अब जो कह रहा है इसको हम लोग देखिए यहाँ पे सेट करें, इसके बाद इस पर हम बैठाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या कर रहा है, एम इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच ये है, एच से तीसरा पोजीशन में है एम, लेकिन राइट साइड में, तो एम से तीसरा में देना है। तो ये हो गया एच, 1 2 3, तीसरे पे क्या कर देना है, एम को बैठा देना है। बैठा दिए, राइट साइड इधर होगा ना, इसको बैठा दिए, एम को बैठा दिए, आगे बढ़ रहे हैं। अब एच के बारे में बात हो रहा है, एच हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, यानी एच क्या है, के का जस्ट राइट साइड है, यानी एच, यानी के कहाँ पे होगा, के यहाँ पे होगा, तब ना इसका इमीडिएट राइट होगा, क्योंकि राइट की कहानी हमेशा इधर चल रहा है। तो देखिए हम एच को भी बैठा दिए, के को भी बैठा दिए, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या करा है, एच इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आई, यानी आई का तीसरा राइट है, यानी आई अपना कहाँ होगा, इधर होगा आई अपना। अब देखिए ये हो गया, क्या करा, एच के बारे में कहा था कि आई के तीसरा पोजीशन पर है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए सेट हो गया क्वेश्चन। अभी जैसे से बैठा है समझ में आया है, यानी आई का मतलब ये इंड होगा आई का। और आई अभी क्वेश्चन क्या क्या करा था, देखिए फिर से मैं आपको बता दे। पहले क्वेश्चन कर दिया कि 7 दोस्त है, फिर कह रहा है कि सब कोई साउथ साइड में, यानी चेहरा सबका इधर साइड में होगा। फिर कह दे रहा है चेहरा जब इधर साइड में होगा साउथ में, इसका मतलब राइट अपना इधर होगा, लेफ्ट अपना इधर होगा। अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला बात कहा कि एम क्या है, थर्ड है राइट का,
यानी एम क्या है, ये एम के बारे में बता रहा है कि एच के राइट साइड में लेकिन तीसरा पॉइंट पर। तो पहले हम एच से कहानी शुरुआत किया तो एच को रख दिए, एच से तीसरा पर एम है राइट में, लेकिन राइट में किधर होता है, इधर में होगा साउथ डायरेक्शन में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पे आप हमने एम को रख दिया, एम को रख दिया, आगे बढ़ रहे हैं, एम का कहानी खत्म, आगे बढ़ रहे हैं। फिर एच के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहा है कि एच इज द इमीडिएट राइट ऑफ के, यानी के जस्ट राइट में है। तो के को इधर बैठाना पड़ गया हमको, एच को पहले से बैठा करके रखे थे और बताया के बारे में बताया। इस एच के बारे में बता रहा है कि एच क्या है, के का जस्ट राइट में, यानी के अपना कहाँ होगा, एच के बगल में होगा, इधर साइड में। ये समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है एच इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आई, मतलब एच क्या है, एच आई से तीसरा राइट में है। तो एच क्या है, आई से तीसरा राइट में। इसका मतलब एच को तुम लोग पहले से बैठा चुके हैं राइट में, इसका मतलब आई को कहाँ बैठाना पड़ेगा हमको, लेफ्ट में। तो एक ये हो गया अपना पहला, ये हो गया ये हो गया अपना पहला, ये हो गया अपना दूसरा, ये हो गया अपना तीसरा। तो एच अपना बैठ गया। और आई के बारे में बात, हाँ बोलिए। सर कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब के जो है वो राइट में एज के बैठा है ना, तो आप लेफ्ट में बैठा दिए उसको। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि एच, यहाँ कह रहा है कि टू द राइट ऑफ एच, एच के बारे में कह रहा है कि एच हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ के, एच के बारे में कह रहा है कि के राइट में है। समझे इसका मतलब, ये कह रहा है कि एच के बारे में बोल रहा है कि एच के राइट में। तो देखिए के राइट में एच आ गया ना, ये कह रहा है कि एच हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ के, ये नहीं कह रहा है कि के इज द इमीडिएट राइट ऑफ एच, ये कह रहा है कि एच बैठा हुआ है के राइट में, तो हमने बैठा दिया, आई को हमने इंड पे लगा दिया। अब कह रहा है के इज सिटिंग एडजेसेंट टू एल, एल के बारे में कह रहा है कि के और एल अगल बगल में है। अब के और एल का बताइए, के और एल अगल बगल मतलब एल कहाँ आएगा, एल ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, दिख रहा है ना, एक पोजीशन बचा हुआ था और के बगल में करा एल, तो एल को बैठ गया। अभी भी हमारे पास किसको किसको बैठाना बाकी है, अभी भी दो पार्टी को बैठाना बाकी है। के बारे में बैठा दिया, इसके बाद कह रहा है एल एंड एम इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एन, यानी अभी यहाँ पे क्या बच गया हमारा, एल के बारे में तो छोड़ दीजिए, एल यहाँ क्या कर रहा है, के का हो चुका है, एम इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एन, यानी एम के बगल में कभी भी एन नहीं आएगा, यानी एन को यहाँ कभी भी नहीं बैठा सकते हैं। एन को कहाँ बैठाएंगे मजबूरी में, यहाँ पे बैठाएंगे। अब ऑटोमेटिक बताइए कि इस बीच में कौन बैठ जाएगा आकर के, कौन बच गया है बैठने के लिए, जे, यानी जे आपका ऑटोमेटिक यहाँ बैठ गया। देखिए इतना दिमाग लगाइएगा, दिमाग कुछ भी नहीं, मतलब स्टेटमेंट को पढ़ना होता है सही से, एक बार दो बार तीन बार। अब देखिए सब जाकर के लाइन में बैठ गया है। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि पूछ रहा है हु इज द सिटिंग सेकंड राइट ऑफ एच, यानी एच के सेकंड राइट में कौन है, तो एच हो गया, एच के सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट में ये है, सेकंड राइट में कौन हो जाएगा, जे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब बताइए इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग, यस क्वेश्चन को बनाने का टैलेंट है आप में, पूरा पढ़िएगा सीरियसली और ध्यान रखिएगा। अगर आपका ये सेक्शन कमजोर है, मतलब अगर सिटिंग अरेंजमेंट अगर आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सबसे लास्ट में बनाइएगा, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो कोई भी ठीक नहीं, सीधा अटक कर मार दीजिएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। तो जो क्वेश्चन नहीं भी आता है तुक्का लगा करके चलाइएगा, ठीक है ना, बट क्वेश्चन सब बना करके आइएगा, 100 में 100 बना करके आइएगा, जो पहले आए पहले उसको बनाइएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो सबसे इजी है उसको पहले बनाइए, उसके मतलब जैसे जैसे आपसे बन रहा है बनाते जाइए, कभी भी लेंदी प्रॉब्लम में नहीं फंसिएगा। अगर लेंदी प्रॉब्लम में फंसिएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, लास्ट में उसको बना लीजिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपर पीडब्ल्यूसी का टॉपर 100 में 100 नहीं ला पाता है या 90 में 90 नहीं ला पाता है, ठीक है ना। ये जनरली आपको लाता है, जनरली टॉपर बनता है 85 प्लस में ही टॉपर बनता है। तो कट ऑफ इसका 85 प्लस के आसपास ही जाता है मैक्सिमम, मतलब पहला कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि सबका सब सही ही हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन टफ भी होता है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी होता है। तो ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, बताइए अब। यस सर।